वेलकम टू द राघव इंस्टीट्यूट। राघव इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। आइए करंट अफेयर्स की सीरीज को हम आगे बढ़ाते हुए आज के टॉपिक कवर करते हैं जो रिसेंट चर्चा में रहे हैं। देखिए, यूनियन मिनिस्ट्री ने एक बुकलेट लॉन्च की है, डिसेसिव बैटल विद लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म। लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म मतलब कि वो उग्रवादी या वामपंथी संगठन जो बैकवर्ड रहे हैं या फिर ट्राइबल रहे हैं, जिन्हें इंडिया से एक्सट्रीमिज्म फॉलो करना पड़ा कि वो भारत से अलग जाने की तरफ एक, या फिर कह सकते हो कि गवर्नमेंट को अप्रोच करने के लिए एग्रेसिव मोड ऑफ फॉर्मूला अप्लाई करते हैं या अपनाते हैं। देखिए, कवर करते हैं डिसेसिव बैटल विद लेफ्ट एक्सट्रीमिज्म। इंट्रोडक्शन देखते हैं पहले कि किस प्रोस्पेक्ट में ये न्यूज रेलेवेंट है। देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स MHA रिलीज अ बुकलेट टाइटल डिसेसिव बैटल विद लेफ्ट एक्सट्रीमिज्म, ठीक है, विच एवेल्यूएट द करंट स्टेटस ऑफ लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म कि जो प्रेजेंट में क्या सिनेरियो है या कितना परसेंटेज इंक्लाइन या डिक्लाइन हुआ है इसमें। जैसा कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने बुकलेट लॉन्च की है, उसमें बताया गया है कि 76% जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म इफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें डाउनफॉल आया है 76%, है ना। आउटलाइंस द मल्टी-प्राउंड स्ट्रेटेजी अडॉप्टेड बाय यूनियन गवर्नमेंट फॉर पीस, स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट ऑफ LWE इफेक्टेड एरियाज, ठीक है। अब हम जानते हैं कि ओरिजिन क्या था इसका। देखिए, इसका मोस्ट ओरिजिन था वो नक्सलबाड़ी से था 1967 का। LWE और नक्सल इंसर्जेंसी इन इंडिया ओरिजिनेट इन 1967। अपराइजिंग इन नक्सलबाड़ी एरिया। नक्सलबाड़ी एरिया कहाँ था? वेस्ट बंगाल में, ठीक है, बाय द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। मार्क्सिस्ट इकोनॉमी और मार्क्सिस्ट जो विचारधारा है उसके अकॉर्डिंग इस चीज को डिफाइन किया गया है। आइए, एज ऑफ 2022 अभी प्रेजेंट में क्या सिचुएशन है देखिए। द नंबर ऑफ LWE इफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स हैड रिड्यूस्ड 45 फ्रॉम 96। 2010 में 96 थी, जो अब 45 हो चुकी हैं। इंसिडेंट ऑफ वायलेंस डिक्रीज बाय 76%, डिक्रीज हो चुका है इसमें। इंसिडेंट्स में, किन इंसिडेंट्स में? वो इंसिडेंट्स जो नक्सल क्या बोलते हैं LWE फॉलो करता है। कैसे फॉलो करता है? हिंसा या फिर एक्सट्रीम जो विचारधारा है। जैसे कि हमने इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया में भी देखा था, दो ग्रुप थे, एक तो मॉडरेट्स और एक एक्सट्रीमिस्ट। तो वो जो एक्सट्रीमिस्ट है जिनको हिंसा या फिर ऐसी उग्र विचारधारा फॉलो करके और अपनी मांगे मनवाने का कार्य होता है, वो होते हैं एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप, ठीक है। द मेजॉरिटी ऑफ LWE इफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स अप्रोक्सीमेटली 90% ऑफ LWE, मतलब LWE के जो 90% है उसमें डिक्रीज आया है 2021 में। कितना आया? 25 डिक्रीज हुआ 2021 में। 21 में 25 डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हुए जो इस चीज के इफेक्ट से कम हुए हैं, ठीक है। इनिशिएटिव टू काउंटर LWE की सरकार ने क्या क्या इनिशिएटिव लिए गए हैं, ठीक है। जो लोग पीछे रह गए हैं उनको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए सरकार इंफ्रा, बेसिक कम्युनिटीज प्रोवाइड करना, स्कीम्स के थ्रू, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के थ्रू, वो होता है कि गवर्नमेंट कौन कौन से इनिशिएटिव्स ले रही है, ठीक है। गवर्नमेंट हैज इंप्लीमेंटेड वेरियस इनिशिएटिव्स टू काउंटर LWE इंक्लूडिंग, अब इंक्लूडिंग कौन कौन सी चीजें हैं? NPAP, नेशनल प्लानिंग फॉर नेशनल पॉलिसी एंड एक्शन प्लान। इसमें गवर्नमेंट जो चीज फॉलो करती है वो करती है कि डायरेक्ट एक्शंस, विच टाइप ऑफ डायरेक्ट एक्शंस बेनिफिशियल टू द गवर्नमेंट और टू द पीपल जो इस चीज से अफेक्टेड है, ठीक है। अप्रूव्ड इन 2015 टू लीड द डेवलपमेंट एंड ऑपरेशनल स्ट्रेटेजी। समाधान एक तरह का इनिशिएटिव था गवर्नमेंट का, जिसका गवर्नमेंट ने 2015 में लॉन्च किया था। सिक्योरिटी मेजर्स प्रोवाइड करके, सिक्योरिटी रिलेटेड एक्सपेंडिचर स्कीम्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ फोर्टिफाइड पुलिस स्टेशन, क्योंकि ऑब्वियसली जब एक्सट्रीमिस्ट लोग हैं तो वो हिंसा की विचारधारा फॉलो करते हैं, तो वो लोग इस तरह की कार्रवाई करेंगे। उसके लिए सरकार ने फोर्टिफाइड पुलिस स्टेशन की स्थापना की। रिडिप्लॉयमेंट ऑफ CRPF, पुलिस फोर्स और आर्मी, CRPF जो है हमारी, उसका भी वहां पर तैनाती की गई। आइए देखते हैं डेवलपमेंटल इंटरवेंशन। जैसा कि मैंने आपको बताया कि बैकवर्ड एरिया है तो उसके डेवलपमेंट के लिए जो चीज फॉलो करेगी गवर्नमेंट, वो इस तरह के इनिशिएटिव होंगे कि इंफ्रा डेवलप करना, हेल्थ, एजुकेशन और बेसिक कम्युनिटीज प्रोवाइड करना। कैसे? सिविक एक्शन प्रोग्राम, रोड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स, एकलव्य मॉडल रेजिडेंस स्कूल, स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स, ठीक है। और कौन कौन से इनिशिएटिव हो सकते हैं? सरेंडर कम रिहेबिलिटेशन पॉलिसी, कि वो लोग सरेंडर करें, इस विचारधारा से बाहर आने के लिए रिहेबिलिटेशन सेंटर पर जाएं, ठीक है। कम्युनिटी पॉलिसी और मॉडर्नाइजेशन ऑफ स्टेट पुलिस फोर्सेस, IT वगैरह प्रोवाइड करवाना पुलिस को। कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ सिक्योरिटी फोर्सेस, ये सारी चीजें भी इसमें इनिशिएटिव है, ठीक है। अब गवर्नमेंट की अप्रोच और क्या रही है देखिए। द गवर्नमेंट्स अप्रोच टुवर्ड्स काउंटरिंग LWE इंक्लूड्स, देखिए, जब कुछ लोग एक्सट्रीमिज्म फॉलो करते हैं तो गवर्नमेंट जो इनिशिएटिव लेती है वो ये होता है कि उन लोगों की विचारधारा को बदलना। क्योंकि अगर लोग मेंटली अगर कोई चीज लेकर सोच रहे हैं कि मैं अगर किसी चीज को लेकर पर्टिकुलर सोच रहा हूँ कि सरकार गलत है, तो उस विचारधारा से मुझे बाहर निकलने के लिए एटलीस्ट एक वे ऑफ नॉलेज या फिर स्किल्स या फिर उस तरह का गवर्नमेंट की चीजें प्रोवाइड हों कि मुझे ये पता लगे कि हाँ, वो इन्फॉर्मेशन मेरे पास आए ताकि मैं ये समझ पाऊँ कि हाँ, ये चीजें सही नहीं है जो मैं सोच रहा था, ठीक है। एन इंटीग्रेटेड अप्रोच फोकसिंग ऑन बोथ सिक्योरिटी एंड डेवलपमेंट एस्पेक्ट, क्योंकि डेवलपमेंट जो होगा, इंफ्रा का डेवलपमेंट आपकी कनेक्टिविटी बढ़ाता है। आपके रोड अच्छे होंगे तो वहां पर उन लोगों से मिलना करना ईजी रहेगा, उनका ट्रांसपोर्ट ईजी रहेगा, ह्यूमन ट्रांसपोर्ट ईजी रहेगा और ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज भी ईजी रहता है, ठीक है।
एम्फेसिस ऑन इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन मतलब कि किसी रो या फिर आईबी के थ्रू ये पता लगाना कि कौन कौन सी जगह क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, इंसर्जेंसी हो सकती हैं। टारगेट स्ट्राइक, कि ऐसा नहीं कि एक बहुत ही बड़ा एरिया आप कंक्लूड कर लें और वो इफेक्ट हो जाए कि किसी पर्टिकुलर इंसान को टारगेट करने के लिए आप एक पूरा एनवायरनमेंट खराब कर दें। तो उसके लिए क्या करना होगा कि टारगेटेड हिट्स प्रोवाइड करने होंगे। ठीक है। स्ट्रेंथनिंग ऑफ लोकल पॉलिसिंग, लोकल जो पॉलिसीज हैं, क्योंकि मोस्टली लोग लोकल एरिया से बिलोंग करते हैं, रूरल एरिया बैकग्राउंड होता है, तो इसलिए उनकी लोकल पुलिसिंग करना। कोलैबोरेशन बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट एजेंसीज अलोंग विद एनहांस्ड कोऑपरेशन विद इफेक्टेड स्टेट्स। देखिए इफेक्टेड स्टेट्स जो हैं, क्योंकि मोस्टली नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स और पश्चिम बंगाल वगैरह जो साइड जो एरिया है छत्तीसगढ़, उसमें ये चीज़ें ज़्यादा देखने को मिलती हैं, क्योंकि डेवलपमेंट प्रोग्राम्स अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं होना या फिर ग्रास रूट लेवल पर उनका बेनिफिट्स नहीं प्रोवाइड होना इस एक्सट्रीमिज्म को बढ़ावा देता है। आप मुझे आज 100 रुपये दे रहे हैं, कल आप मुझे फिर 100 रुपये देंगे। जब आप जिस दिन आपके पास 100 रुपये पहुंचना बंद हो जाएंगे, उस दिन आपको मुझसे नफरत या फिर ईर्ष्या भावना पैदा होने लगेगी। ठीक है। पर वो 100 रुपये, आज 500 का खर्चा है तो 100 रुपये मेरे लिए शायद बेनिफिशियल ना हो, इतने बेनिफिशियल ना हो, बट अगर वो नहीं मिलेंगे तो मैं शायद आपके लिए जो सोचता हूँ वो अच्छा ना सोचूंगा। ठीक है। ये होता है मेंटल एल्गोरिथम, कि हम क्या सोच रहे हैं, उस तरह की सोच को लेकर हम किस तरह की विचारधारा फॉलो कर रहे हैं। वही ये लोग कर रहे हैं क्योंकि इनके ग्रास रूट लेवल का डेवलपमेंट नहीं पहुंच रहा है। एनकरेजमेंट टू द कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन को बढ़ाना, ग्रास रूट लेवल डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स, ग्रास रूट लेवल पर डेवलपमेंट के लिए इनिशिएटिव्स लेना। चैलेंजेस एंड वे फॉरवर्ड फॉर परसिस्टेंट चैलेंज इन काउंटरिंग LWE इंक्लूड्स ट्रेन डिफिकल्टीज। ट्रेन मतलब कि वहाँ का जो एरिया है, जोग्राफिकल एरिया है, उसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। ठीक है। लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बहुत नेसेसरी होता है। एक्सटर्नल सपोर्ट ऑफ इंसर्जेंट्स एंड आइडियोलॉजिकल इंडोक्ट्रिनेशन, आइडियोलॉजी का भी फर्क पड़ता है कि हम किस तरह सोचते हैं। ठीक है। अब इससे बाहर निकलने के लिए क्या क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं? देखिए सस्टेन्ड एफर्ट्स इन कैपेसिटी बिल्डिंग, की कैपेसिटी बिल्डिंग को बढ़ाना, इंटेलिजेंस गैदरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। देखिए इंफ्रा हर जगह आ रहा है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा होता है कि आपकी एक कम्युनिटी को दूसरी कम्युनिटी से जोड़ने के लिए इंफ्रा अच्छा होना बहुत जरूरी होता है, ताकि आपका आवाजाही अच्छी हो सके। स्ट्रेंथिंग ऑफ इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन, एक एजेंसी का दूसरी एजेंसी से कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी, अच्छा होना बहुत जरूरी होता है। इंटेलिजेंस शेयरिंग मैकेनिज्म, इंटेलिजेंस शेयरिंग मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि पता लगाना कि किस चीज़ की प्रॉब्लम है, क्या चीज़ें लोग सफर कर रहे हैं। एड्रेसिंग अंडरलाइंग सोशल इकोनॉमिक, सामाजिक और आर्थिक, क्योंकि सामाजिक रूप से सामाजिक तरीके से पिछड़े कैसे हैं, क्योंकि वहाँ पर डेवलपमेंट नहीं है तो वो लोग बैकवर्ड हो गए हैं। ठीक है। डिस्पैरिटीज एंड ग्रेवियंसेस थ्रू इंक्लूसिव डेवलपमेंट पॉलिसीज। कंटिन्यूअस एडेप्टेशन ऑफ स्ट्रेटेजीज टू इवॉल्विंग डायनामिक ऑफ LW इंसर्जेंसी। द बुकलेट, अब बुकलेट के बारे में जानते हैं। बुकलेट ने क्या किया था? यूनियन गवर्नमेंट्स कमिटमेंट टू एरेडिकेटिंग LW। एरेडिकेटिंग LW कैसे? थ्रू वेरियस पॉलिसीज, थ्रू वेरियस इनिशिएटिव्स। ठीक है। सावधान तनबीर, अचीविंग पीस, स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट इन इफेक्टेड एरिया रीजन्स थ्रू कॉम्प्रिहेंसिव एंड मल्टीफेसेटेड अप्रोच। देखिए जब बेसिक नेसेसिटीज लोगों की पूरी होती हैं तो वो लोग एक काम वे में अपनी बातें रखते हैं। ठीक है। एक्सट्रीमिज्म वो लोग फॉलो करते हैं जो लंबे टाइम से पीछे रहते आ रहे हैं, लेकिन उनकी डेवलपमेंट के लिए शायद उतना अच्छा काम नहीं हो रहा है, तो वो लोग एक्सट्रीमिज्म फॉलो करते हैं। आइए इनके पीछे पीछे फैक्टर कौन कौन से हो सकते हैं? देखिए इनका एक सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर, जैसे कि मैंने आपको बताया, सामाजिक और आर्थिक पिछड़ापन। डेवलपमेंट नहीं होगा तो आप आर्थिक रूप से तो पिछड़े रहेंगे, पर सामाजिक रूप से भी पिछड़े रहेंगे। जैसे लैंड एलियनेशन और सोशल एक्सक्लूजन, सामाजिक रूप से पीछे, क्योंकि मेन विचारधारा मेन स्ट्रीम जो गवर्नमेंट सोसाइटी की मेन स्ट्रीम है, आप उसमें नहीं है। कैसे नहीं है? क्योंकि आप बैकवर्ड रह चुके हैं, आपका एरिया, टेरेन या फिर जोग्राफिकल लोकेशन या फिर वो सेट ऑफ माइंड हो चुका है आपका कि आप लोग उस डेवलपमेंट के पार्ट नहीं रहे हैं। लैक ऑफ बेसिक एमिनिटीज, वही सेम चीज इंफ्रा बेसिक। अब LW स्ट्रेटेजीज कौन सी है? एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लोकल ग्रेवियंसेस, लोकल की एक्सप्लॉयटेशन, डीप रूट्स इन लोकल कम्युनिटीज, लोकल कम्युनिटीज में पुरानी विचारधाराओं में जड़े होना उन लोगों की। गवर्नमेंट इश्यूज कौन कौन से हैं? इनफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ फॉरेस्ट राइट्स एक्ट एंड पेस एक्ट। फॉरेस्ट, क्योंकि वो लोग जो पिछड़े हैं, वो लोग जो आदिवासी हैं, वो लोग वनों पर निर्भर होते हैं, उनके उत्पादों पर निर्भर होते हैं, इसलिए इनका इंप्लीमेंटेशन, इन पॉलिसीज का अच्छे से ना होना उन लोगों को भी बैकवर्ड इफेक्ट करता है।